हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपनी ये जो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, ये जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आपने ये वीडियो देखा तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आएगी। देखिए प्रॉब्लम में क्या दे रखा है। प्रॉब्लम में दे रखा है डिटरमाइन द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मिनिमम बिटवीन अ थिन होमोजेनियस रोड एंड फ्लोर। ये जो फ्लोर है और ये रोड है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, जिससे कि यहाँ पर दे रखा है एट विच अ पर्सन कैन स्लोली लिफ्ट द रोड फ्रॉम द फ्लोर विदाउट स्लिपेज टू द वर्टिकल पोजीशन। जब ये इसको उठा रहा है ना इस तरह से, तो यहाँ पर ये स्लिप नहीं होनी चाहिए रोड, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा अपन। फिर इसने बोल रखा है अप्लाइंग टू इट्स एंड अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट। ये रोड के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है कुछ इस तरह से। जब ये इसको ऊपर उठा रहा है रोड को, ये फोर्स क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन में अपन को गिवन है, तो राइट है। मैंने यहाँ पर देखो इनिशियली ये ऐसे थी हॉरिजॉन्टल, इसको धीरे धीरे उठा रहा है, इस तरह से उठाया। मैंने यहाँ पर एक रैंडमली ऐसे एक पोजीशन ले ली, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इस तरह से ये पोजीशन हो रही है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर म्यू मिनिमम क्या है वो अपन को यहाँ पर फाइंड करना है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में अपन को ये चीज इसने बोल रखी है कि ये जो पर्सन है, ये जो रोड को लिफ्ट कर रहा है, स्लोली लिफ्ट मतलब इसको धीरे धीरे उठा रहा है रोड को। ये क्वेश्चन में अपन को गिवन है। जब ये इस रोड को धीरे धीरे उठा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये अपन को बोलना क्या चाह रहा है, ये अपन को कह रहा है कि मैं इसको धीरे धीरे उठा रहा हूँ। इसका मतलब मैं इसको एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको धीरे धीरे उठा रहा हूँ, एक्सेलरेट थोड़ी कर रहा हूँ इसको। जब इसका कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नेट फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब इस पर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगी। तो अपन ने मान लिया लेट एक पोजीशन है, ये यहाँ पर ये एंगल बना रही है अल्फा रोड हॉरिजॉन्टल से, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो टॉर्क भी जीरो होगा इसका, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो ये फोर्स क्या लगा रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है, और क्योंकि इसका मास अपन मान लेते हैं, यहाँ पर इस रोड का मास क्या है, एम। मास इसका एम है, तो सीधा इसका वर्टिकली यहाँ पर डाउनवर्ड में इसका क्या लग जाएगा, एक वेट लग जाएगा, जो कि मेरा हो जाएगा mg। इसमें कोई इश्यू आपको नहीं है, करेक्ट है। और इस पर फोर्स लग रहा है स्टार। मैंने यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इसलिए फाइंड कर रहा हूँ, जिससे कि क्या हो, मेरा ये जो फोर्स लग रहा है ना एफ, इसका क्या हो, टॉर्क जीरो हो जाए। क्योंकि देखो ये जैसे मैं इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करूंगा, क्या होगा, ये वाला देखो, ये फोर्स सिंपली इस तरह से जाएगा और लाइन ऑफ एक्सिस की यही है। तो देखो इस पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स की जीरो हो जाएगी इस पॉइंट से, तो ये सिंपली टॉर्क जीरो हो जाएगा। और mg का भी यहाँ पर टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो mg की भी लाइन ऑफ एक्सिस देखो इसी से पास हो रही है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों का टॉर्क जीरो हो जाए। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहा हूँ। अब देखो सिंपली मैं देखो इस तरह से इसको उठा रहा हूँ, तो आप कैसे मानो यार, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो देखो इस तरह से यहाँ पर एंगल बनाएंगे ना, एक कंपोनेंट इस तरह से आएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, एक हॉरिजॉन्टल आएगा। तो फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको कौन बैलेंस करेगा, ये जो फ्रिक्शन है वो बैलेंस करेगा। तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लेते हैं फ्रिक्शन एफआर लग रहा है, फ्रिक्शन ही तो है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, उसको ये रोक पाएगा, इसलिए फ्रिक्शन इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ पर देखो नॉर्मल सरफेस इसके परपेंडिकुलर लगेगा, सरफेस के नॉर्मल लग गया परपेंडिकुलर सरफेस के, एन मान लिया अपन। अब इन दोनों के कारण टॉर्क आएगा केवल, फोर्स और mg का टॉर्क तो जीरो हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। टॉर्क इक्वल टू देखो, सबसे पहले फोर्स की बात करूं इसकी, ये तो लाइन ऑफ एक्सिस इसी से पास हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये तो टॉर्क जीरो हो गया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसी से पास हो रहा है, जीरो हो गया इसका। प्लस mg की बात करो, देखो mg यहाँ पर देखो सीधा डाउनवर्ड में लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, लाइन ऑफ एक्सिस इसी से पास हो रहा है, तो यहाँ पर mg का भी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर नॉर्मल और फ्रिक्शन ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले नॉर्मल को देखे अपन क्या करेंगे। देखो नॉर्मल किस तरह से रोटेट कर रहा है, इसको देखो कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल इस तरह से घुमा रहा है इसको, और ये वाला इसको ऐसे घुमा रहा है, तो दोनों का ऑपोजिट है, तो एक को प्लस ले लेता हूँ, एक को नेगेटिव ले लेता हूँ। तो मैं नॉर्मल को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नॉर्मल पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और फ्रिक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। तो प्लस का नॉर्मल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से देखो नॉर्मल कुछ इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आएगा देखो नॉर्मल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइंड कर लेते हैं इसको अपन। तो ये वाली डिस्टेंस मेरे को फाइंड करनी है परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, ये एक्चुअली में बेस है। कोस अल्फा अप्लाई कर दूं, कोस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेनस हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बेस। मेरे को फाइंड करना, तो मान लेते हैं एक्स अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या है, एल है। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा एक्स इक्वल टू एल कोस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एल कोस अल्फा। अब यहाँ पर क्या है, अपन को फ्रिक्शन का भी फाइंड करना है। यहाँ पर फ्रिक्शन कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो फ्रिक्शन का नेगेटिव ले लेता हूँ मैं। फ्रिक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखो फ्रिक्शन कुछ इस तरह से लग रहा है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन की
देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो टोटल ये डिस्टेंस है, तो सिंपल सी बात ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये देखो ये एल है, ये मेरे को एंगल पता है, तो ये वाला मैं फाइंड करता हूँ साइन अल्फा अप्लाई करके। साइन अल्फा जैसे ही अप्लाई किया तो मेरे पास ये आ जाएगा एल साइन अल्फा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा, देखो ये मेरे पास एंगल क्या है, अल्फा है, तो ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस का अल्फा हो जाएगा। और इस सामने वाला कौन है, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और ये 90 है, तो ये वापस अल्फा हो जाएगा। अब मेरे को ये वाला फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर दूं, परपेंडिकुलर अपॉन ही हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये वाला हो जाएगा। तो मेरे पास साइन अल्फा फिर अप्लाई करूंगा, मेरे पास साइन अल्फा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर एल हो जाएगा। और यहाँ पर हाइपोटेनस मैंने मान लिया ये वाला h1 है, तो h1 की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन साइन अल्फा। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई, टोटल लेंथ आ गई एल साइन अल्फा प्लस का एल अपॉन साइन अल्फा, जो कि मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। अब देखो मैंने इस तरह से देखो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे पास टॉर्क तो 0 था, तो टॉर्क मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 रख दिया। तो सिंपली क्या था, यहाँ पर इसको मैं इधर लेके आ गया, इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया, तो फ्रिक्शन की मेरे पास वैल्यू आ गई ये। अब मेरे को क्या करना है, म्यू मिनिमम फाइंड करना है। तो मेरे को एक चीज पता है, फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये तो क्या है मिनिमम वैल्यू आई मेरे पास, लेकिन मैं जानता हूँ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है और नॉर्मल की वैल्यू क्या है, यही तो होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ये तो मिनिमम है ना, जब ये मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए म्यू इनटू एन से, इससे तो हमेशा लेस होना चाहिए ना, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, अपन को म्यू मिनिमम फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मेरा नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉर्मल कैंसिल आउट हो गया। जब नॉर्मल कैंसिल आउट हो गया तो सिंपली मेरा बचा क्या, यहाँ पर मैं सिंपल लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। म्यू देखो म्यू के सामने क्या है, खुला है, तो देखो यहाँ पर म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, करेक्ट है। और ये क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, करेक्ट है। ये मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, कुल मिला के म्यू की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं कैसे कर सकता। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो 1 है ना, इसको मैं यहाँ क्या कर दूंगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा लिख दूंगा, क्योंकि ये चीज किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है ना, इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पर 1 की जगह ये रख दिया। और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा मेरा एज इट इज आ गया। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, ये जो पूरा फंक्शन है ना साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में लाना है, क्योंकि मेरे को म्यू मिनिमम फाइंड करना है, तो फंक्शन तो एक होना चाहिए मेरे पास। साइन अल्फा कोस अल्फा दोनों अलग अलग है ना, तो मेरे को किसी एक में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऊपर नीचे क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है ना। तो सिंपली आप ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन अल्फा कोस अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो सिंपल से यहाँ पर क्या हुआ, ये तो क्या मेरा कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। और अपॉन में क्या हुआ, ये वाला एक तो साइन अल्फा कैंसिल हो गया, लेकिन एक यहाँ पर साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा रह गया, तो वो tan अल्फा बन गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1 अपॉन 2 tan अल्फा हो गया मेरे पास। और यहाँ पर प्लस का आ जाएगा मेरे पास, एक तो कोस अल्फा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा मेरे पास रह जाएगा, जो कि मेरा कोट अल्फा हो जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। कोट अल्फा किसके इक्वल है, 1/10 होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली 1/10, यहाँ पर मैंने सिंपली 1/10 अल्फा लिख दिया। अब इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो मेरा इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर tan अल्फा को x पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैंने एज्यूम कर लिया ये tan अल्फा क्या है, x के इक्वल है, तो यहाँ पर tan अल्फा की जगह मैं x रख रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पर मैक्सिमम फाइंड करना है कि यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तभी यहाँ पर मैं मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकूंगा, ठीक है ना। तो मैं सिंपली इसको डिफरेंशिएट, ये मेरा क्या है फंक्शन है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 कर दूंगा, जिससे मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में। जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास देखो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1/√2। जब भी x की वैल्यू 1/√2 होगी, तब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर 1/√2 इसमें पुट कर रहा हूँ, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो फंक्शन में यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 1/√2 रख दी, तो मेरे पास ये क्या हुआ, फंक्शन की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो मेरे पास ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/2√2 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/2√2 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर म्यू, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2√2 आ गया। अब म्यू की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू तो यही रहेगी ना, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू यही रहेगी, राइट है। जिससे कि क्या होगा, वो रोड स्लिप नहीं होगी। इससे ज्यादा तो हो सकती है, पर उनको तो मिनिमम फाइंड करनी थी ना, तो अपनी मिनिमम वैल्यू ये वाला करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।